अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 728वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से नए इलेक्शन आईडी कार्ड बनाने का सिलसिला 1 सितंबर 2018 से लेकर तो 31 अक्टूबर 2018 तक के लिए शुरू किया गया है। जमीयत उलमाए हिंद की जानिब से पूरे मुल्क में ये मुहिम छेड़ी गई है। हमारा हर वो नौजवान जिसकी उम्र 1 सितंबर तक अगर 18 साल को पहुंच रही है तो वो अपना नाम उस वोटिंग लिस्ट के अंदर ज़रूर दर्ज कराए। अभी हमारे मुल्क के हालात हमारी नज़रों के सामने हैं। आसाम के अंदर 40 लाख लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए एनआरसी की लिस्ट से खारिज कर दिया गया क्योंकि डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर उनके पास में नहीं थे। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। हमारे हर घर के हर फर्द का उसका नाम वोटिंग लिस्ट के अंदर होना चाहिए, उसके पास आधार कार्ड होना चाहिए, उसके पास पैन कार्ड भी होना चाहिए। ये पैन कार्ड भी जो है ये हमारे ज़िंदगी का एक बुनियादी और ज़रूरी जो है डॉक्यूमेंट है। हर मुसलमान के पास में होना चाहिए, हर भारतीय नागरिक के पास में होना चाहिए, और हर एक का बैंक के अंदर अकाउंट होना चाहिए। ये सब बेसिक चीज़ें हैं ये। लेकिन अफसोस की बात, आज हमारे ज़माने में ये वोटिंग कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक का अकाउंट, ये सब चीज़ों को हम लोग गैर ज़रूरी चीज़ें समझते हैं। अरे क्या ज़रूरत है बोले इसकी। यहाँ तक के बाज़ लोग बैंक में अकाउंट इसलिए नहीं ओपन करते, नहीं बोले वो सूद का जो लेन देन बैंक के अंदर होता है। अरे मेरे भाई, इस्लामी शरीयत के अंदर जब भूख की वजह से मरने की नौबत आए ना, तो उस वक्त में हराम के खाने की भी इजाज़त है। ऐसे ही बैंक की मिसाल है। हमारे मरने के वांदे आ चुके हैं, अगर वो बैंक में अकाउंट नहीं ओपन करेंगे तो सैकड़ों काम हमारे ऐसे हैं जो हम नहीं कर सकते। वो मजबूरी बन चुकी है हमारी। हम कोई शौक से बैंक में अकाउंट नहीं ओपन करते, मजबूरी है। और मैं आपको बताता हूँ कैसी मजबूरी है। एक नौजवान, उसको अल्लाह के रास्ते में बाहर मुल्क जाने का था, दीन की मेहनत करने के लिए। वो गया एम्बेसी के अंदर वीज़ा के लिए, एप्लीकेशन के लिए। वहाँ जाने के बाद में उन्होंने कहा, भाई तुम्हारा 6 महीने का जो बैंक स्टेटमेंट है वो हमको चाहिए। अब उन्होंने उससे कहा, भाई तुम्हारे जिस बैंक में अकाउंट होगा वहाँ से 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट लेकर आओ। वो नौजवान कहने लगा, यार मेरे पास में करोड़ों की प्रॉपर्टी है, मेरे वालिद साहब का 10 करोड़ का बंगला है, मेरे वालिद साहब के पास 3-4 करोड़ की गाड़ियाँ हैं अलग अलग टाइप की, मेरे पास में ख़ुद जो है 2.5-3 लाख रुपये की बाइक है, सारी फैसिलिटी सहूलतें मेरे पास है, लेकिन यार मैंने आज तक बैंक में अकाउंट ही नहीं खोला। बोले इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसकी पोजीशन, उसकी कंडीशन ऐसी है, वो दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर जा सकता है, कहीं का भी सफ़र कर सकता है। अल्लाह ताला ने उतना माल दिया, दौलत दिया, मगर नहीं, मालूम ही नहीं है जिस मुल्क के अंदर रहते हैं उस मुल्क के डॉक्यूमेंट्स को कैसे प्रॉपर हिफाजत के साथ में रखना चाहिए, कैसी उसकी निगरानी करनी चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स हमको कब और किस वक्त कहाँ पे काम आएंगे हम उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और मियाँ भाई हमारा गफलत में पड़ा हुआ है, उसको लग रहा है नहीं सब तो चल रहा है ना, बोले मेरे को क्या ज़रूरत है ये कराने की, वो कराने की, पैन कार्ड बनाने की और बैंक में अकाउंट खोलने की। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आप सोचो, एक नौजवान पूरी दुनिया का सफ़र कर सकता था, लेकिन सिर्फ बैंक में अकाउंट ही नहीं है बेचारे के पास, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट नहीं दे सकता। इसके लिए उसके पासपोर्ट को उन्होंने रवानगी के आदाब दे दिए। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं हमारे हर नौजवान के पास, उसका अपना इलेक्शन कार्ड हो, उसका आधार कार्ड हो, उसका पैन कार्ड हो, और उसके अलावा बैंक का अकाउंट हो। और उसके अलावा अगर आपका कारोबार है, आप कहीं पे जॉब करते हैं, मुलाजिमत करते हैं, या आपकी दुकान है, तो हर साल पाबंदी के साथ में आपने अपना आईटी रिटर्न भी भरना चाहिए। और आईटी रिटर्न के अंदर गवर्नमेंट को ये शो करना चाहिए, ये दिखाना चाहिए
कि मेरी इनकम कहाँ से हो रही है और मेरी इनकम के आने के बाद में जो उसके आउटगोइंग रिसोर्सेस है वो क्या क्या है। मतलब गवर्नमेंट के सामने जब हर साल का आपका हिसाब किताब क्लियर होगा कि आपके इनकमिंग रिसोर्सेस क्या है, आउटगोइंग रिसोर्सेस क्या है, तो मैं आपको लिख कर देता हूँ, लिख कर, हिंदुस्तान का कोई भी बड़े से बड़ा अधिकारी वो आपके खांधे पे हाथ नहीं रख सकता, वो आपको पूछ भी नहीं सकता, वो आपसे बात भी नहीं कर सकता। क्यों? आपने दूध का दूध और पानी का पानी करके रखा हुआ है। आपकी लाइफ एकदम आईने की तरह से है, आपकी जिंदगी एकदम बिल्कुल साफ सुथरे बहते पानी की तरह से है। कोई क्यों पूछेगा आपको? और कोई भी गवर्नमेंट का काम हो या किसी भी टाइप का बड़े से बड़ा काम हो, आपको जिंदगी में कभी रुकावट नहीं आएंगी अगर आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर और हिफाजत के साथ में रखे हुए हैं और आप उसको बराबर से मेंटेन कर रहे हो। बराबर से मेंटेन करना कैसा होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। आप एक गांव में रहते थे, आप एक बस्ती में रहते थे, अब आपने वहाँ से हिजरत की, आप दूसरे गांव दूसरे बस्ती में चले गए, वहाँ पे घर ले लिए, तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है ये सारे डॉक्यूमेंट्स, आपके इलेक्शन कार्ड, आपके आधार कार्ड, आपके पैन कार्ड, आपके बैंक अकाउंट, ये सब पे अब आपका नया एड्रेस आना चाहिए, आपके नए शहर का नाम आना चाहिए, आपके नए बस्ती का नाम आना चाहिए। इसको कहते हैं प्रॉपर मेंटेन करके रखना। ये अगर आप कर रहे हैं तो आप इस बात का सबूत दे रहे हो कि वाकई में भी आप इस मुल्क हिंदुस्तान के एक जिम्मेदार शहरी है और लॉ अबाइडिंग सिटीजन है। बहुत सारे लोग मेरे से सवाल करते हैं, अरे बोले मौलाना आप थाईलैंड गए, आप हांगकांग गए, आप साउथ कोरिया चले गए। हालांकि मैं आपको बता दूं, साउथ कोरिया वाले उसी को वीज़ा देते हैं जिसके पासपोर्ट के ऊपर यूएसए यानी अमेरिका का वीज़ा हो या यूके या यूरोप के किसी बड़े मुल्क का, उसके अलावा वीज़ा नहीं देते वो। लेकिन मेरे पासपोर्ट पे ऐसा कुछ भी नहीं था, उसके बावजूद उन लोगों ने मुझे वीज़ा दिया। बहुत सारे लोग पूछते हैं मेरे से, तो मैं उनसे यही कहता हूँ, मैं कहता हूँ देखो, सबसे पहली चीज़ अपने मुआमलात अल्लाह की ज़ात के साथ में सही रखो, तो अल्लाह तबारक व तआला पूरी दुनिया के मुआमलात आपके साथ में सही रखेगा। और अल्लाह के साथ अपने मुआमलात को सही रखना ये क्या है? अल्लाह तबारक व तआला के हुक्मों की पाबंदी, जिन चीज़ों को उसने हराम किया उनसे अपने आप को बचाना, ये आपका मुआमला हो गया अल्लाह के साथ में सही। फिर वो आपके मुआमलात क्यों नहीं सही रखेगा? मैंने कहा यही हमारा मामूल है, उसके जितने हराम है हम अपने आप को उससे दूर रखते। ये हमारा मुआमला एकदम क्लियर हो गया अल्लाह के सामने। भले हमारे पास तहज्जुद की ऐसी बड़ी बड़ी थप्पियाँ नहीं लगी हुई है, तस्बीहात और वजीफ़े के ऐसे ढिगार नहीं लगे हुए हैं, लेकिन उसकी हराम की हुई चीज़ों से पूरे एहतमाम से हम अपने आप को बचाते, जितना होता उतना कर लेते। हमने अपना मुआमला दुरुस्त रखा, उसने अपने मुआमले को हमारे साथ में दुरुस्त रखा। और फिर अल्लाह के साथ अपने मुआमले को दुरुस्त रखने में ये भी चीज़ है कि आप जिस मुल्क के अंदर रह रहे हो वहाँ के सारे डॉक्यूमेंट्स को आप प्रॉपर रखो, उसके कायदे उसके कानून का एहतराम करो। मैंने कहा हम वो भी करते हैं, हमारे अपने मुल्क का जो कायदा है, जो कानून है, उसके हिसाब से हमने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास प्रॉपर रखे हुए हैं। और आज मैंने कहा मेरे पास पिछले 10 साल से हर साल का इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो भरा हुआ है और वो रखा हुआ है। हर साल के इनकम टैक्स रिटर्न के मेरे पास में पेपर है। मुझे किसी ने कोई भी पेपर मांगा मैं फ़ौरन उसको निकाल के देता हूँ। अल्लाह के फजलो करम से हम अपने पेपर्स, अपने डॉक्यूमेंट्स की इतनी हिफाजत करते हैं, इसलिए कहीं पे अगर तुम किसी काम के लिए एप्लीकेशन दे रहे हो और सारे डॉक्यूमेंट्स जब आपने दूध के दूध और पानी के पानी उनको दिखा दिए तो उनको देने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि उनको सिक्योरिटी चाहिए, इत्मीनान चाहिए। हो गया उनको इत्मीनान। अल्लाह के फजलो करम से मैंने कहा दोनों चीज़ों का एहतमाम, हम अल्लाह के साथ भी मुआमलात सही रखते और मुल्क के कायदे कानून के साथ में भी, दोनों के साथ में सही रखने का ये नतीजा है। किसी भी मुल्क के वीज़ा के लिए एप्लीकेशन दो, वहाँ पे अपने लिए मोस्ट वेलकम है, नो प्रॉब्लम, एवरीवन हमारा इस्तकबाल कर रहा है। तो इसके लिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आप तमाम लोगों से मैं यही दरख्वास्त करूँगा, अरे भाई अपना इलेक्शन कार्ड बनाइए, आपका एड्रेस चेंज हुआ है तो उसमें एड्रेस चेंज कर लीजिए,
आपके आधार कार्ड को प्रॉपर बना के रखिए, अपना पैन कार्ड बनाइए, हर साल आईटी रिटर्न पाबंदी से भरिए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स रखो। वरना देखो आसाम के अंदर 40 लाख लोगों को उन्होंने हाथ में टिकट थमा दिया हुआ है। जो एनआरसी के मसले मसाइल चल रहे हैं वो इसीलिए, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर रखेंगे ये मसाइल कभी भी पैदा नहीं होंगे। अल्लाह तबारक व तआला जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से ये जो मुहिम पूरे मुल्क के अंदर छेड़ी हुई है उसका हिस्सा बनकर अपने घर महल्ले बस्ती के हर नौजवान का नाम वोटिंग लिस्ट में डालने की तौफीक नसीब फरमाए। जुमा का मुबारक दिन सूरह कहफ की तिलावत ज़रूर करे, दुरूद शरीफ का एहतमाम करे, और खुसूसन हमने जो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पेंशन योजना शुरू की है उसके लिए दुआ फरमाए, अल्लाह ताला उसमें कामयाबी अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।